नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी री। दोस्तों, आप सब मेहमानों रो मारवाड़ी बातों रे प्रोग्राम में घणे मोन स्वागत है। दोस्तों, अपने हाथे आज मेहमान है गुमनाराम जी रोपड़िया। तो गुमनाराम जी बूढ़ा मिनक है और कदी कदी बात बतल करने वास्ते आ जावे। और आप भाई सणारा कई कमेंट आवेड़ा कदी कदी गुमनाराम जी ने भी बुलाया करो। तो गुमनाराम जी अपने हाथे है। आज एक बहुत ही अच्छी एक पारिवारिक बात सुनावो, यानी घर घरी बात। तो इन प्रकार की कोई बात है और आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण कर दो। और चैनल माते जका भी मारा मेहमान पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल पर सेट कर देजो। देखो गुमनाराम जी, आज री अपनी एक इन प्रकार की बात है। देखो, मिनक ने धंधो भी करना चाहिए, मेहनत मजूरी भी करनी चाहिए। और जको भी मेहनत मजूरी करियोड़ी वे नी, आप जोनो उनो बुढ़ापो इतो बढ़िया वे, जोरदार। मगर इन बात रो पूरो ध्यान राखनो, और धन संपत्ति कमावन में ध्यान राखो नहीं। उन्हें हाथे हाथे आपरी औलाद ने, संतान ने संस्कार भी देना जरूरी है। जे औलाद ने समय रहते अगर संस्कार नहीं दे पावो तो वह औलाद आप जनो कितनी दोरी उन्हें मोटी करें, वह हागे औलाद उठ एन माँ बाप ने दुख देना शुरू कर दे। क्योंकि धन संपत्ति कमाने में ध्यान राखो, वह धन संपत्ति ओपे पेट रे गोठो दी दिन भेड़ी करो भाई अपना टाबर बाल बच्चा हो रहा हो परिवार हारू रात दिन एक कर दे मिन करे जरूरत करो पड़े बूढ़ा पैर मो। देखो औलाद री परख करो वे आदमी रे बूढ़ा पैर मो, बूढ़ा पो आ जावे। बूढ़ा पैर में अगर लकड़ी पकड़ने वाला वे और दो बात करो कही जावे एन सहन करने री शक्ति राखे, वही है जो कुछ सच्ची औलाद वे। और पत्नी री परख करो वे आदमी री गरीबी री मो, घरे में गरीबी हो जावे एन वह पत्नी आप रे आदमी ने दुख नहीं देवे तो भाई पत्नी सर्वश्रेष्ठ है। आदमी री परख करो वे पत्नी री बीमारी री मो, घरी स्त्री बीमार वेन वो आदमी ध्यान नहीं देवे और वह कहती रहेन ओ है जो को आप रो धंधो क्यों ही जावे, तो वो है जो को सच्चो आदमी नहीं है। और पत्नी री बीमारी में हमेशा ध्यान रखे कि भाई इन्हें बीमारी है तो मैं इन्हें हावड़ कराऊं, इन वास्ते दवाई गोली लाऊं, वही है जो को उन्हीं पति री परख जणई वे, वही है जो को सच्चो पति होया करे। जो ही और भाई री परख करो वे लड़ाई रिमो, कदी कटी दो बात हो जावे, कदी है जो को मन मोटा हो जावे, अड़ोसी पड़ोसी हाथे बात विवाद हो जावे तो भाई हाथे खड़ो रहे नहीं, वही तो सच्चो भाई है। तो वो भाई जी भाई कहो। तो गुमनाराम जी एक हरिराम जी नाम करन कोई गांव रे में एक किसान पड़े रो काम करे, एक किसान। तो हरिराम जी रे 4 बेटा हा। बड़ो बेटो हो जकेरो नाम तो हो रतन, उनु छोटो बेटो जकेरो नाम हो विश्वास, और उनु छोटो बेटो जकेरो नाम हो रामू, और चबऊ छोटो बेटो जकेरो नाम हो रघुवीर। हाँ 4 बेटा हा। 4 बेटा आज 3 बेटा तो हरिराम जी रे परणावड़ा हा। सतोड़ो बेटो हनी वो आप जोड़ो कुमारो हो, उनो ब्याह हाल तक करियोड़ो हो क्योंकि वो नैनो हो। अब वो महंगो मोटो रतन हो जको कहीं करतो बारे प्रदेश कमावने वास्ते जाओ तो बारे कमाई करतो। दूजोड़ो जको छोटो विश्वास हो नी वो आप जनो खेती बाड़ी रो काम करतो, माँ बाप ने खेती बाड़ी में हाथ बटाव तो एन वारो जो काम में सहयोग करतो। रामू हो जो को घरे पशुपालन रो काम करतो, यानी भैंसियों हैं, बकरियों हैं, भेड़ों हैं, जो घर में जो पशु पालक पशु है नी वो पालन करतो। सबो छोटो रघु हो जो स्कूल जाओ तो पाठशाला में पढ़ाई करतो। देखो पढ़ाई करते 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 अड़ने हरिराम जी बूढ़ा वे गया। एना आपरे पुत्रों ने कहो बेटो मैं तो जिंदगी भर कमाई करी है, धंधो जेड़ो मारे हुयो नी जेड़ो मैं धंधो करती हूँ। देखो मैं घणो थारे वास्ते धनी भेड़ो नहीं हुयो
तो मैं थारो गमायो भी उड़ायो कहीं को नहीं। मारे माँ बाप विरासत रे रूप रे मो जकी भी धन संपत्ति मने दीनी है नी उनु हवाई कर मैं थारे वास्ते राखी है, पुणी नहीं करी, मैं हवाई राखी है। एक भले मैंने कहो है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का न करना, यानी जे कोई मिन करो आप भलो नहीं कर सको नहीं तो बुरो कदी नहीं करना, बुरो कदी नहीं करना। जनो आप बेटो ने कहो देखो मैं हूं है जड़ो मैं कॉम कियो, अब मारे हूं कॉम हमें क्योंकि मैं बूढ़ो हो 60-65 साल री अवस्था होन डुकी, अब मने बुढ़ापो आया जनो मने सारे री जरूरत है, मने सेवा री जरूरत है। तो अब मैं हूं तो कॉम वे नहीं, मैं सेवा तो जड़ तक मारा हाथ पग हाले है नहीं, जड़ तक मैं सेवा नहीं कराऊं, पर वो कॉम है जो कॉम है थोड़े माते है वो कॉम थोने करनो पड़े, मारी छोटी में मारा आपी काटू। अब आ जो हरिराम जी री घरों बूढ़ की नहीं बा बूढ़ी थोड़ा दिनों बातो आप जनो सन बसी बा गई परी एन कोई हरी बीमारी आई एन पहला समय में घूमना जी कोई इलाज होता आजकल तो देखो इलाज घना ही है, दावे जो कोई इलाज हो जावे एन पहला इतना इलाज होता को नहीं, बुखार आवतो तो घरे होता रहता, गोली मादली हुई मिलतो को नहीं, एन उनो है जो को लेमटियो रोंद रोंद पीता, उनो पानी पीता, उकालियों पीता, एन महीनो महीनो ताव आवड़ो ही है जो को घर में सुता रहता। एन महीने बाद रे मो हावड़ होता तो हावड़ हो जाता, न कई है जो को लूला लंगड़ा हो जाता, कई भुगत ही रहता, न कई है जो को जाता परा। हरिराम जी री घरों जो की गीपरी हरिराम जी बूढ़ा होया आवे जो हरिराम जी ने अकेलोपन महसूस हो, भीनणियों तो तीन आवे ही पण बे आपो आपरो धंधो करती एन हरिराम जी रे आपरी जकी बतल ही वा आप जणो गई आपरी बूढ़गिरी हाथे। अब हरिराम जी दिन रात औरता करतो 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 जा थाका। एक दिन आपरे उन स्यारी बेटो ने कहो अब वो हेंगू ने क्यों रघुवीरो नहीं बुणी स्कूल छोड़ दी वही आप रो जो को उन रतन छोटो भाई विश्वास हो जो को विश्वास रे काम रे मो लाग गयो इन खेती रे मो खेती बाड़ी रो काम कर। एक दिन आप रे स्यारी बेटो ने लोकार हरिराम जी कहो भाई पुत्रो मारी बात सुनो, अब मैं बूढ़ो वे गयो मारे हाथों कॉम वे को नहीं एन हमें कहूटा मारो समय कितो है मने ठा है को नहीं पण हमें कदी मैं जा सकूं यानी मिनकरी मौत कदी आ सके गुमना जी ये घड़ी उठा नहीं पड़े पोरो पलटियो पून मा धूजण लागा घात अरे डग तो आले डोकरो लकड़ी लीदी लकड़ी लीनी हाथ कमर में वड़िया कूबा नी गोडो में गाढ़ में कीकर वो उबा सलता फरता डगे पड़ो कटे राखसो हाथ अरे पोरो पलटियो पून मा आपस धूजण लागा घात। ओ पोरो पलट जावे तो पसे आप जणो हपनो ही है जो को हुकरो आवे को नहीं रात रा हूतो नहीं हपनो ही भयानक आवना हुरगु जावे। अब गोमना जी यो करतो करतो है जो को थोड़ा दिनों बाद में हरिराम जी जा थाका आप रे बेटो ने भड़ोमण ने तौर माते हेंगो ने हिलो अटे ओ भाई मैं जितनी भी कमाई भेड़ी करी है वा कमाई थोड़ी है, मैं जिंदगी रे मो कमाई कर स्यार हीरा बेड़ा किया और एक हीरे री कीमत है 1.25 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया एक हीरे की कीमत है स्यार हीरा में भेड़ा कर दिया। इतना दिन तो मैं मारे स्तूरा के अब जो मैं तो बूढ़ो हो मैं हूं हमें नहीं एन वो धन संपत्ति में है थोड़े अब भेड़ा रो तो भेड़ा रे जो प्रेम हूं एन थो भेड़ो नहीं रही जे तो नेरा हो जाजो पण कदी लड़जो मती घरे मोकळे मत करजो लड़ाई झगड़ो मत करजो एक दूजे ने निशो दिखावनो प्रयास मत करजो एक बीजे ने दुख देने रो प्रयास मत करजो और भाइयों रो मुंडो है जो को लूजो मती और जो घरे मो आप जणो कोई थाको लांगो वे तो उनो सहयोग जरूर करजो। अरे अपने औदो प्राप्त हो जावे 2 रुपया मजूरी हो जावे तो पग जमीन मत राखना आकाश रे में उड़ने रो प्रयास नहीं करनो और महात्मा कहो है घना सड़िया है वे जो घना पड़िया है घना तपिया है वे घना खपिया है। हमेशा मिन करे भाव तो रहनो और माई तोरो पेट बालो नहीं करावनो जो माई तोरो पेट बालो कराओ अपे गुमना जी भले प्रत्यक्ष देख लो जेड़ो ओपे जो को व्यवहार अपने माँ बाप रे हाथे करो नहीं
एड़ो ही व्यवहार वा संतान पासो अपने हाथे करी आप जड़ी पराए क्योंकि संस्कार कटू व्यापन वे मिनक ने जड़ी भी चीज देखे नहीं घरे मो अलण सलण उठक बैठक बोली रो व्यवहार जो भी चीज देखे वा चीज देखे उन्हें माते दिमाग रे माते प्रभाव पड़े दिमाग रे माते उन चीजों छोटे बच्चों रे प्रभाव पड़े जनो बोरे मन रे मो एड़ा ही विचार आवे और जेड़ा उन्हें जिन प्रकार विचार आवे नी एड़ा ही प्रकार उन्हें मन रे मो भाव बने और एड़ा भाव बने जनो पसे उन्ना बे संस्कार पैदा वे और वे संस्कार जेड़ा उन्हें मो संस्कार होई जेड़ो ये जो को बे व्यवहार करी और संस्कार हाकरा होई तो हाकरो व्यवहार करी जे गुमना जी मोड़ा संस्कार हो यानी तो वो व्यवहार मोड़ो करी तो बेटो थे आपस में लड़जो मती जे कदी एड़ी घरे में कोई अनबन परी वे तो गुमने जी ने हेलो कर देजो कि गुमना जी मैं भाई भाई बोल गया एन थे जो को आन को मने जो को पास जजमा भेड़ा बैठा पर कदी आपस में बात ये मत हो जो और गुमने जी उन्हीं हल्टी जनो गुमनो जी थाने सलाह दे कि गांव रा 4 सौदरियों ने 4 मिनट कोने बुलाए हेलो कर आ बात जरूर करी तो उन मिनट रो कहनो मोननो पण जो को आप जनो हम तो नहीं सी मेहनत नहीं पड़ी इयो कर सियार हीरा बे बताया सियार हीरा पड़े आए एन थे सियारी भाई एक ले हुआ भाई आ बात करी एन हरि राम जी तो आप जनो ऊपर जाता हरि राम जी गुमना जी गया प्राण घर रे मो जड़ो जुड़ियो जड़ो एडो कियो एन मिनको ने बुलाया मिनको री साकरी भी करी बहुत बढ़िया अच्छो काम कियो एन मिनक रवाने होया जनो उन जो मोटोड़ो हैंगो लड़को होनी रतन रतन ने मोटोड़े विश्वास ने रामू ने रघु ने हैंगो ने चारों ने कहो भाई देखो थे हकरो काम कियो है हकरे रे माथे पानी मत फेरजो थोरे पिताजी गांव रे मो किसानी पड़े रो काम कियो पण कने दिल रे मो खटक्या नहीं होयो तो कने भलो कियो पण बुरो कने नहीं कियो सही बात है हमें थोरे पिताजी रे लार थे हैं बढ़िया काम कियो तो मारो कहनो थी मन जो कदी है जो को भूंडो मत लगाजो मां बाप रो नाम खराब मत करजो आप जानो मिनकरी पेट बढ़ावणी वे तो पूरी जिंदगी जाती रहे एने उडावणी वे तो एक पल लागे एक पलक रे मो आप जानो सत्यानाश हो जावे पण पासो है जो को बनावण में समय लागे है नहीं पण एक बार जे पेट खराब होगी और आप जानो गुडविल खराब कर दी तो पासी बन में जो हपना है जमनी पेट तोरी है मिनक तो हैंग आपो आपरे घरे गया एन रतन आप जोनो बारे प्रदेश काम करतो जो कोट काम माते गयो रतन आपरे प्रदेश काम माते गयो प्रो एन उनो छोट गयो जो को विश्वास हो सबो छोट गयो जो को रघु हो दोनों किसानी पने रो काम करे एन रामू है नी रामू है जो को आप जोनो पशुपालन रो काम करे अब यो काम करते 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 के एक दिन वर्तमान बीता अड़नो वो रतन है जो घरों में पासो आवतो उन जाज रे मो बैठना आवतो जाज आप जोनो कोई हम देखो भाव जोगरी बात है मोड़ा दिन आवे जोनो के नहीं आवे एक भाई दिन मन मोड़ा यार बात जाज उन पानी रे मो कोई है जो को लेर मो पलटी खादी एन जाज पानी रे मो पड़ धन संपत्ति है पानी रे मो डूब गई कोई बसावणिया मैंने कहा तेरू हा पानी रे मो गोता लगावण वाला गोताखोर हा तो गोताखोरा जको बे मिन खा जको ने तो आप जनो दूजी नाव पाड़े जो नाव रे मो बैठाया बने बसा समुद्र किनारे बारे लाया पासा पर धन संपत्ति जकी पूरी डूब गई अब धन संपत्ति पूरी गई परी आप जनो मुंड उतार फोनी हुई करी आयो मोड़ा मोड़ा बैठा न भाइयों पूछियो विश्वास न रामू न रघु के भाई साहब थे जो प्रदेश गया मोड़ा क्यों बैठा हुयो कहीं जनो वा प्रदेश री बात बताई कि भई जहाज रे मो आवता जहाज जो को पानी रे लहर में गोटे डूब गई एन घना में कोई धन संपत्ति की उन्हें हाथे मारी धन संपत्ति तो गई जनो बे तीन ही भाई बोलिया भाई साहब होश क्यों करो ओपन ने धन नहीं कमायो धन ने ओपे कमायो तो बड़े कमा ले होश क्यों करो गयो जगी चीज रो आप जनो होश मत करो एन बड़े धन नहीं होई ने हैंग बात होई थे मन में न सो कर तो धीरज धारण कर लो हुआ भाई बोरे कहने उन्हें जो धीरज धारण कर लियो अठीने सबो ने क्यों रघु हो आप जनो कटे जो हकरो गवाड़ी रू कर दे क्यों एन हकबण कियो हकबण का रघु नहीं परना दियो आप जनो घुमना जी मिन करो
आपस में वर्ग नहीं मिले नहीं जणो बोरे आपस में लड़ाई झगड़ो शुरू हो जावे ते 3 बिंदनियों धके आवती जड़ तक तो घर रे मो हैंग शांति ही सोतोड़ी बिंदनी घर में आई नहीं एन उन समय रे मो घर रे मो थोड़ी लड़ाई होनी शुरू हो घर रे मो झगड़ो होवन दुकोन मन में विचार दे कि भाई यूं करो ओपे जो नहरा हो जाओ ए नहरा होण में सारे एन बूढ़िया कहता राड़ू वाड़ भली भाई घरे में रोज ही राड़ होती वे रोज रो लड़ाई झगड़ो होतो वे तो पसे वाड़ आड़ी कर दो हाँ तो कम रोज री लड़ाई झगड़ो नहीं वे प्रेम वे तो नहरा ही भेड़ा जड़ा एन रोज री लड़ाई झगड़ो वे तो भेड़ा ही पसे कम कमरा सुख है कोने होकरी रोटी खावनी हाथ कोने तो बहुत अच्छी कहानी है सा अब ने आप जनो गुमना जी बे जो वंटवारो कंडू का एन दो मन को लोकान बंटवारो करवा दियो अब वंटवारो करायो और मिनक तो आप रे घरे गया अपरा मिनक आप रे घरे गया रतन कयो कि पिताजी जिन समय रे मो जावण वाली बेड़ा आई उन समय में अपन चारों नहीं भाई ने लोकान भलामण दी भलामण दी जनो कम कयो कि श्यार हीरा में जिंदगी में बसत करिया और वे जो को मोए कोठी में पड़िया तो श्यार हीरा बे कोठी में पड़िया है एन बे श्यार हीरा आप जनो आप चारों आपस रे मो बांट लो एक ले लो तो अपने कने श्यार हीरा है और पिताजी री दीवड़ा श्यार हीरा है जो को यो करो ए श्यार हीरा जो को आप बांट लो एक ले लो अब नहरापण कर दियो तो हीरा भला आटे पड़िया कहीं करे तो वह बहुत ही अच्छी बात है एन बंटवारो कर लो नैन की भाई ने रघु ने कहो तू जा जो को बे श्यार हीरा बाहर लेना अब राजी पे हैंग बंटवारो हो गयो तो श्यार हीरा और बंट कर लो हाँ वो रघु मो हीरा लेवने गयो ए आप जो टाइम लागी 5-7 मिनट पासो आयो के टाइम घणी लागी मने क्यों ध्यान हो कट मेलोड़ा में तो जोर लेना आयो ठीक है भाई मैं पोर्ट की खोली उन्हें मो हीरा कितना निकलिया 3 हीरा तो श्यारा पर उन्हें मो पोर्ट की में हीरा 3 निकलिया 3 हीरा निकलिया हैंगो मोटोड़ो भाई रतन कहो विश्वास ने विश्वास हीरा तो पिताजी 4 कहता मो 3 की कर निकलिया एन हैंगो है जो रोमू ही कहो भाई 4 रो कहो 3 निकलिया की कर एन वो हैंगो ने क्यों रघु बोलियो भाई मैं तो पोर्ट की खोली नहीं थे मंगायो जनो मैं लेवन ने गयो पर कोई गुनो कियो वे तो कह दो कि ना गुनो थे कहीं नहीं कियो मैं थारो कहीं नहीं को भाई थारो नहीं को पर हीरा मो 4 रो कहो अब 3 हीरा है अब जना 4 वंट की करो इन वास्ते ओपे जो मो ढूंढो जोक हावड़ जोग हीरा को लारे मौत नहीं रही पण जो न उबरिया हीरो लारे मिली नहीं जनो ए मोटोड़े भाई के देखो पिताजी अपने श्यार जनो नी बात बताई श्यारू 5 में आदमी ने बात रो पतो कोन तो गुमना जी बे हीरा जावे कटे जनो नैन कियो कहती मारमा तो शक क्यों करो मैं थारमा शक नहीं करो हीरा भले हूँ मोटोड़े के रतन कहो भले मैं लियो विश्वास लोग रामू लोग भले कोनी लो अपने श्यारों में एक जने कने हीरो है इयो करो देखो भाई मैं कणी पहुंच रहे में लियो वे तो ए हीरा जो को पासा मेल दो एन रात रा आप जो एबो एक हीरो ले प्रो पास उन हक जगह मेल थी दन को आप एक हीरो ले लो अब हीरा ले जान पासा मेल दिया एन श्यारी बात एडी करे हीरो मो कणी काडी नहीं एकदम अच्छी बात करे सुबह दन उगोन बात श्यारी भाई मो जान बाप हीरो रिपोर्ट की बारे काडी सींतरी इन बा खोल दे के दमो हीरा किता 3 हीरा देखियो अरे अजी तो हीरो आयो नहीं हीरो अपन चारों भाइयों में पहुंच वे तो लियो कोनी जे सोरी हुई वे तो बड़े कटी गांव में हुई इयो करो एन कोई गुमने जी जड़ा न कोई बूढ़ा आदमी है बोने हेलो करो एन पूछो पतो लगाओ भाई एन गुमने जी को सलाह लेनी पिताजी कहूं कहो घर में कोई बात नहीं हलटे बात तो भले ही हिलो कर दीजो कोई बूढ़े आदमी हिलो कर जो वो आदमी अपन हकरो मार्ग बताई एन उनो कहनो अपन माननो भी चाहिए तो रघु ने मेलियो जा गुमने जी ने हिलो करना एन रघु जान हिलो कियो गुमना जी थाने जो मारे भाई हिलो कियो तो हालो भाई हरिराम जी गया अपराध हरिराम जी तो मारे हकरा मित्र मारे तो मोटे भाई जड़ा एन थे टाबर तो मारे तो पेटी औलाद जड़ा और हालो क्यों कौन या वो टेन सारी बात बताई चारों ने पूछियो भाई थे कणी के बिल्कुल हाथ ही नहीं दियो एन मैं तो पहली बार हो जो हीरा
खोज ने बारे लाया मोहिरा 3 निकलिया। जनो गुमने जी मन में विचार देखियो भाई ये 4 जना है 5वें ने मिनक ने ठा कोनी एक दूसरे माते फालतू री किन माते आरोप लगावणो हकरो नहीं लागे कदाचित नी लीनो वेन उन्हें माते कालूंडी आ जावे तो मोड़ो मोड़ी है सा। अब इयो गुमने जी री बात ये बैठी कियो करो थे कोटी री मुहावर हंबालो एन उन्हें मो आप जणो हीरो कटी पड़ी होई कोई ऊंदरो ही सींतरी है जो कुछ फाड़ दी होई नीसो पड़ियो जो ना जो बा कोटी बारे लाई जो नाटनु बारी आपणे कटे हीरो मिली हुई नहीं। गुमने जी कहो भाई देखो इयो है हमें मारे एक लेरी बात है कोई गांव रे मो 4 मिनक है फलाणो फलाणो आदमी है सौदरी है बने हिलो करो ए 4 मिनक कने हिलो कान बर हमें जको बात करो एन पस देखो हैंग मिनक क्यों करे उन हिसाब कोई बात करो हुआ तो अड़ने आप जनो उन रघु नहीं मिलियो जाओ भाई जो गांव रे में 4 मिनक ने घूमने जो क्या नहीं लो कर दो तो गांव रे में 4 मिनक बड़े रहे आ कोई किरपो जी खेतो जी नेतो जी पीतो जी किया हिला मने लो कर लाया पूरी पूरी बात बताई के भाई बात तो है तो भाई सही है पर मैं न्याय करना पड़ी के भाई न्याय तो कर हो मन स्यारो नहीं स्यारो रा ब्योन पूछया स्यारो ही भाइयों एडी बात करी बिल्कुल ए तो निर्दोष है स्यारी पण वो हीरो कटे जावे है हीरो हवा लाख कीमत रो हीरो जावे कटे हीरे रो पतो तो लगानो पड़ी एन वास्ते अहियो कयो भाई मैं तो जाऊं हमें घरे जाओ पर मैं हवारो मने हेलो पासो कर लीचो पर मैं हवारो थोरो में न्याय कर ले गांव रा 10 20 50 आदमी भड़े लो कर देजो हैंग मिन कर मो थोरो न्याय कर दे ए पहुंची आप रे घरे गया गुमने जी घरे गया परा एन बे किरपो जी खेतो जी नेतो जी बे आप रे घरे गया परा सोम होइन एलो कियो भेड़ा वया बे पहुंची पासा और न्याय आखिर करो की कर अब गुमने जी खेते जी ने कहो खेते जी नेते जी ने कहो कि भाई न्याय तो यूं है मने कोई पुरानी कोई बात याद है और बात होना पर इन बात रे जरिए जो को बरो निर्णय करो हाँ आ बात ठीक है तो बात होना वास्ते बार घरे जाओ कि घरे जाओ बात होनाओ तो हैंग मिन करे मो होनाओ खुली बात होनाओ सोने बात कौन करे देखो पंच वे एन गांव रा मिनक वोक समाज रा मिनक वोक उन माते निर्भर वेन पूरी बात उन माते गाल दे पछे जे पंचायती वो खराब करे खोटी करे तो उन नाश हो जावे हाँ क्योंकि पंचो रे मोई भगवान बसे भगवान किन पंचो में बसे जको सत्य बोले हास रो न्याय करे जिन्हें न्याय समझ में नहीं आवे वो बिस्मो उठ जावे कि भाई मने आ बात भरत में नहीं आई उन्हें जको भगवान भेड़ा है और जको गलत न्याय करे उन्हें भगवान कदी सहयोग देखो अब एक दिन तो बेउटे रियान दूसरे दिन कमायो तीसरे दिन उगते ही आप जो हिलो आयो के हालो जको मारे वो पंचायती पूरी निवेड़नी है अब अड़ने गुमने जी खेते जी ने कहो खेते जी नेते जी ने कहो नेते जी पीते जी ने कहो पीते जी है जको आपस में चारों ही है जको ऊट गुमने जी ने लोकियो 5 जने बेड़ा वो गया सीधा दे रत्न ने करे हरिराम जी ने करे गया हरिराम जी रे घरे गयो ने बेटा आटी दौड़े फटाफट पानी बीजो पावे रोटियों जिमावे बहुत अच्छी खातरी करे हाँ भाई न्याय करी मोरो हीरो लियो कण मोरे 4 भाइयों में कम कम मोरे आपस में जो आगिन दे जगह तो मिट जावे और जे भरम रह गयो तो भरम है जो दूरियों कालते आप जनो को नहीं भाई है नहीं भाई जे के आड़ंग घणो अथाग बिंद बादल बरसे नहीं आड़ंग घणो अथाग बिंद बादल बरसे नहीं अरे पाड़ोसी घणाई सपूत पण भीड़ भाइयों बिनो पाड़ोई घणाई हपूत वे पर भाइयों री भीड़ गुमना जी भाई ही बोंगे भाई री जगह भी जो कौम नहीं आ सके आप जनो भाई अगर एके वे तो पूरो गांव ही उठियो बे जनो विचार करी बेट ध्यान राखन बोल जो क्योंकि 4 भाई एके वे तो कई 4 लाठियों हाथे उठी दोरा गणा कूटी और नाम ले लियो तो क्योंकि एके यानी भाइयों में भलपण वसे जनो बेरी माने कान भाइयों में भलपण वसे तो बेरी है जो को समझन बात करे हाँ टीटोड़े समझ अड़ू जियो पस परिवार और पौन यानी टीटोड़े पूरे पक्षियों री एकता कर समाज री एकता कर समुद्र ने हरा दियो यानी अगस्त मुनि 3 सड़ू आप जनो वो पूरे समुद्र पानी पी लियो क्योंकि पक्षियों में एकता ही बारे में एकता रो परिचय एकता रो गुण हो एन एकता वे उन जगह आप जनो हम लेने हारना पड़े
आप जणो देखो खेत रे मो आप बढ़िया लगाओ खेती करो एन पूरी पूरी खेती बढ़िया माते करो तो बो जो खेती अपने कदी नहीं वे और के नहीं भाइयों सु भिड़तो सको घर घड़ियों में जाए भाइयों सु भिड़तो थको घर घड़ियों में जाए अरे बढ़िया करन खेती करे जो जड़ियों उकल जाए जे जको जड़ो मूल है जको बोर मूल लेन जावे मूल किने के मूल धन के जको बीज वायुड़ो वे वही जातो रे घाटो ही घाटो रे तो भाइयों में एकता रहनी चाहिए एन वे मिने कायान के रतन विश्वास रामू अठेओ भाई थोरो न्याय तो करो पर गांवरा भले 20-30 मन को हिलो कर दो क्योंकि एकला न्याय करो भले मिने कोई है जो भंजोड़ी न होगी एन कोनो रो कासो नहीं रहनो इन वास्ते हैंग मिन को हिलो कर दो एन सब मिन को हमें बात करो थोरो न्याय करो तो अटिने गांव रे मो एक आदमी फेरियो एन गांव रे मो आदमी फेन गांव हैंगरा मिने कोटे बुलाए दिया अब गांव में हैंगरा मिने कोटे भिड़ा होया एन गांव में मिन को अच्छी साकरी करे अच्छी खातरी करे एन गांव रे मिन को ने भेड़ो कर कहो भाई देखो आ बात है थोर गांव री हमारी सलाह जो सलाह मोने दो एन पसे जो को पे है गांवरा बात करो तो पंचायती भले कितई घणाई मिनक भेड़ा करे पण बात बिसारे कितना जना 5 जना तो गांव रो हैंगो सहमति 5 जणों दिन कि गुमना जी थे उठो नेताजी थे उठो खेता जी पिताजी थे हैंग उठो 5 जना उठो जाओ जो को थे हैंग कहो जो कि मोरे बात अरे अरबे आगे जान आप जणो बारे जाने एक बात करी कहो भाई देखो बात एक मारे कने है बात मैं हुणा श्यारी भाइयों ने हैंग गांव ने श्यार भाइयों को उन बात रो अर्थ पूछो और बे अर्थ बताई नहीं उन हिसाब बोरो न्याय कर दे नी जेड़े बोरो न्याय नहीं वे बहंग पासा आन कहो लो मैं फैसलो होना कौन छोरे के मैं फैसलो तो करने गया आज मैं फैसलो है और बिस में होना बारे जान में कहीं विचार नहीं किनो खुली बात होना और श्यारी भाई ने लोग योग रतन आप अटे बैठो एन विश्वास ने के थे अटे बैठो रामू ने के थे अटे बैठो एन रघु ने के भाई तू अटे बैठा ते हो में बो एन थोने होना में एक बात होना पस में जो थोने पूछो बात ने पूरी अच्छी तरह हुण जो भाई पस में थोने पूछो एन थोने जो जवाब देनो उन जवाब रे अनुसार मन ठा पड़ जाइए जो मैं थोड़ा न्याय कर दे ठीक है हुआ भाई ठीक है हमें आप जणो घूमने जी बात करनी शुरू करी एन बे नेतो जी भाई सहयोग करे हमें बेटा छारी भाई पूरा गांव रा मिनक बूढ़िया हुणे के भाई यो है पहला री टाइम री एक कोई बात है बा बात एड़ी है एक गांव रे मो एक कोई धनवान सेठ हो धनवान सेठ हो जिन्हें एक लड़की ही जिनो नाम हो नैणका नाम हो और वह लड़की बहुत बड़ी होशियार ही बोलन डुकी जनो बा छटाक बोलती धनवान सेठ मन में विचार दे कि वो बहुत अच्छी लड़की है एना पढ़ाई में होशियार लागे तो क्यों नहीं इन्हें अच्छी पढ़ाई दी जावे अच्छी पढ़ाई करो देखो आप बच्चे ने पढ़ाओ लड़के ने पढ़ाओ जनो वो एक परिवार खुदारे किनो आप रो खुद रो अच्छा संस्कार वे अच्छी पढ़ाई करी वे तो नहीं तो उन्हें वही को खुद नहीं अच्छा संस्कार वे माई तो कहनो मने और माई तो कहने में बेवे अच्छे गुरु को सीख ले अच्छी संगत करे तो वो आप रो परिवार अच्छी तरह सुधार ले और एक लड़की शिक्षित वे नहीं वह 2 परिवार शिक्षित करे एक तो पीर और एक हार 2 ही परिवारों ने शिक्षित कर सके क्योंकि वह लड़की 2 परिवारों में रिया करे वह घर में रहे तो कहो बा नैण का बहुत बड़ी होशियारी जनो सेठ एक गुरु रे कने पढ़ाई री वास्ते गांव बारे एक बहुत बड़ी पाठशाला ही पाठशाला रे मो गुरु कने पढ़ाई री वास्ते नैण का ने वो सेठ भेज अब वह नैण का जो बड़ी ओन डुकी बड़ी होते 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 वह 18-19 साल की 19 साल की लड़की हुई जो सेठ मन रे मो विचार कियो अब लड़की ने परिणाम आप रे घर में लेने सीखी अब लड़की परिणाम जोग है और घरे मेलो तो ही उनमें ही तो है जो को पितारी वाहवाही वे और लड़की परिणाम जोग वे पिता ब्याह नहीं करे तो પછી वाहवाही थोड़ी वे हां और गांव रे मोई कोई अच्छो सेठ हो सेठ रे जो कोई एक लड़को हो और लड़को उन लड़के हाथे हक बनकार दियो पास आया ए लड़की ने ठा पड़ियो मारो हक बन तो गांव रे मोई वेग्यो वा स्कूल पढ़ाई करने की आप रे जो गुरु महाराज के गुरु महाराज अब तो हमारी सगाई वेगी है
एन सगाई होगी। अब जो को 2-3 दिन बाद में मारो तो ब्याह है एन मैं आप रे अटे आश्रम हो जो को विदाई लूं। अब मैं आप आश्रम में नहीं आ सकूं। उन समय में गुरु महाराज कहो हे बेटी थे मारे कने कई साल या तू पढ़ाई करे मारे तू पेट री बेटी जड़ी थे पढ़ाई करी एन थारो ब्याह आयो है एन थे मारे को आज्ञा मांगी है जा मारी आज्ञा है। पण एक बात थने मैं कहूं मैं गुरु हूं जिन दिन थारो ब्याह हो जावे और तू ससुराल जावे उन समय में और जिन दिन थारे और थारे पति रे पहली भेंट ना वे उनी टाइम थने एक बार मारे आश्रम में आनो पड़ी। बोल थने स्वीकार है? हे गुरु महाराज माने स्वीकार है और मारे पति कनु मैं आज्ञा ले एन आप आश्रम में जरूर आओ। ठीक है भाई जो को यो कहन घर की अम्बे श्यारी भाई रतन विश्वास रामू और रघु बे तो आ बात होनी है पर वो हाथे हाथे पूरे गांवरा मिने का बात होने एन बे 5 जना भेड़ा उड़ान आ बात रो जो को सुनावे। अब आगे बात करी के वो ब्याह तय होयो बारात आई करी बड़ी धूम धाम लाडे कोडे हुए जो को नैन कारो ब्याह एक योग्य पुरुष रहते करवा दियो। पर एड़ो संसार में कोई पुरुष नहीं है जो पति और पत्नी ने मिलने री पहली रात में आपरी पत्नी ने आज्ञा दे सके। एड़ो कोई पुरुष नहीं है। एनवा पत्नी आपरे ससुराल गई मैं लारे मो आपरे पति रे स्वागत रे वास्ते हाथ रे मो माला ले एनवा खड़ी है। मारे पति देव आवे तो मैं गले रे मो माला पहराऊं हाथों भोजन कराऊं एन शरण स्पर्श कर आशीर्वाद लूं क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री वे उन्हें वास्ते तो एक पति ही भगवान हुआ करे। पतिव्रता स्त्री वास्ते हाँ। अब यो कारण आप जनो वा पत्नी मेलर में खड़ी उन्होंने पति मेलो में गयो एन वा उदास बैठी बैठी बेची माला ही पहराई शरणी स्पर्श किया भोजन ही करवायो एन उन्हें बाद में आखिर में पानी आख्यो। आखिर में पानी आयो उन्होंने पति पूछ्यो हे देवी आज बहुत बड़ी खुशी की बात है और खुशी की बात है ओपे दोनों एक गृहस्थी रे मैं प्रवेश हो रहा हूं तो थारा आखिर में पानी क्यों उन आंसू पहुंचन कहो पानी तो हे पति देव मैं आप रखनु एक आज्ञा मांगू। बोलो क्यों कई आज्ञा सही जे मैं देव ने तैयार हूं। मैं जिन पाठशाला में पढ़ी और गुरु महाराज री आज्ञा है कि मैं पहला गुरु महाराज रे आश्रम में जान पस में पासी आऊं। एन पति रे आज मानो पैरों तले जमीन खिसकी क्योंकि आज पहली रात अपनो ब्याह होयो एन मने पति ने छोड़न थू एक गुरु रे आश्रम में जावे एनो कारण कई के हमारे गुरु वसन एन गुरु में वसन दियो एनो नाराज उन पति कहो तो आज्ञा जा सके रोवे क्यों जा उन्हें जो क्रोध में आन आदेश दियो एन उन्हें जो पत्नी नमस्कार कर एन प्रणाम कर बा रवन हुई। पति मन में विचार दे क्यों पे आदेश तो दियो है क्रोधवश दियो तो या रवन होगी एन बात रे में कोई न कोई राज हो सके। उन कहूं किनो अंधारी रात ही एन माते जो काले कलर गब ओढ़ कौन उन आदमी और नैन कारे लारे लारे 20 पाउंडा होले 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 बुओ जावे इन बात रो आप जो पतियारो निकालनो का जावे क्यों उन बेम तो पड़ गयो कि आ अपनी हमें नहीं रही। हां सही बात पूरो बेम पड़ गयो पर देखो तो खरी पूछो आगे मिनक कोने ओ लारे लारे जावे ना यूं मार्ग मार्ग जावे जो ही गांव जो ही बाहर निकली नी एक शोर आडो फरियो आडो फो फार ने जो कोई आडा हाथ करन कहो कोणो और हिदूर जाओ के मारो नाम नैन का है हिदूर मैं गुरु रे आश्रम में जाऊं तो भले कटे जाओ और जितो गहनो गोटो है नहीं और जितो हैंग मन दे दो आप कौन मैं एक छोर हूं छोर और गहनो गोटो देनो आप छोर हो मैं गहनो गोटो दे दूं पर पहला मैं गुरु महाराज रे आश्रम में जाऊं और पसे वसन दूं पासी आवती मैं गहनो गोटो दे दे हैंग आप दे दे पक्की बात बिल्कुल मैं वसन दूं और गहनो गोटो में आपने दे दिया। अब यो कारण वा वसन देन रवन हुई सोरी वो पास पगली लार लारे रवन है आगे आगे तो बा नैन का जावे 10-15 पाउंड लार लारे शोर जावे 15-20 पाउंड लार लारे वो नैन कारो आदमी जावे ए तीन ही जावे पर नैन का आप जो पासल नहीं फोरी धीरे 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 कास बेरी सालों बा गुरु महाराज रे आश्रम में हमें जावे
मन रे मो हजारों प्रकार रा विचार आया, पर एक ही विचार में ध्यान नहीं दियो। बस सीधी गुरु महाराज रे आश्रम में जावे एन गुरु महाराज रे जो कुटिया रे मो प्रवेश होती हाथ जोड़ दियो खड़ी। गुरु महाराज बैठा माला पे एन उन सो रे जो कोई कुटिया रे बारी जो को बारी मोकरो जोन एन ओ जो को नैणकारो पतियो दूसरी साइड जान बारी होन बोई मो जोवे। एन गुरु महाराज बैठा माला फेरे एन आवता देख गुरु महाराज कहो आओ बेटी आओ, इयो इयो कहो एन जान गुरु महाराज सने स्पर्श किया। एन गुरु महाराज हमें जोयो 16 श्रृंगार कीड़ा देखिया। एन माते मो हाथ आकन कहो बेटी थारे जको सूड़ा सुंदड़ी अमर हो और थारे पति लंबी उम्र हो। वाकई में तू मारी असली शिष्या निकली और तू वसन अनुसार तू जो को मारे कने आएगी। बहुत बहुत धन्य धन्यवाद है। एन अब है जो को तू थारे पति थारो इंतजार करता हो इन तू थारे पच जाकड़ी वा उठू रवन हुई। एन पति तो उठू दौड़ियो ए भगवान मैं केड़ो मन में विचार कियो। एन वाकई में गुरु तो एक पिता रे बराबर होया करे। एन वाकई में आज गुरु महाराज स्त्री आप जो रवाना हुई एन उनो जो कोई स्त्री रू पति है वो आगे जावे एन सोर है जो को बोई आपरी जगह जा बैठ गयो। सोरी उन स्त्री री ईमानदारी देखी एन मन रे मो कांपन डुको रे एडी देवी ने जो को आप लूट हो एन उन धन्य आप करो कहीं वो धन अपने कौम को आई यो करना आगे जान। अब सोर बैठो विचार करे बाद देवी आन ऊपी रही एन सोर कहो देवी मैं आप शरणों में शरण स्पर्श करना चाहूँ। तुम्हारी बहन जड़ी है और मैं जो कहो नहीं मैं धन संपत्ति लूटू थारे कनू एक टी भी नहीं लू क्योंकि मैं तो है जो को बहन मान ली एन मैं थारे प्रति अगर गलत भाव राख्यो है तो मैंने माफ करो। एन देवी कहो धन्यवाद यो कहन रवाना हुई। पति उन सोर री इन बात होनी जिनो पति रे मन में लागो अरे वाक्य में या तो देवी बहुत बड़ी महान नारी है और इन्हें प्रति मैं एड़ी है जो को हीन भावना मन में क्यों लाई। पति सीधो आप रे मेलो में जान हुई क्यों आ स्त्री ओले ओले आप रे जो ही मेलो रे में फूगी है गेट रे मां जोड़ हाथ जोड़ने जो को उठी। पति आप री दोनों आंखों खोल देखे कि भाई पत्नी गेट रे माथे खड़ी है पर आप ही आई रही मगर आप रे पति री अनुमति बिना बा दरवाजे में प्रवेश नहीं हुई। 1 घंटो उभी रही और पति आप जानो कहो देवी उठे क्यों उबा आप आ जाओ। पति ने ठा हो और पेड़ प्रति जो बहुत गलत भाव मन में लायो। आज तो आ देवी माफ करे तो अपने माफ वे नहीं तो आज माफ वे इनको काल माफ एन जान कहो देवी आप पधारो एन मैंने माफ करो। मैं थोड़े प्रति जो गलत भाव राख्यो मन में एन मारे मन रे मो केड़ा केड़ा विचार आया एन आप माफ करो तो मैंने माफ करे भगवान नहीं तो भगवान ही माफ नहीं करे मारी जिंदगी भर मैंने शांति नहीं पाई। अब उन टाइम रे मो उन देवी कहो ए पतिदेव मैं जो को आपने कुण माफ करने वाली आपने तो भगवान ही माफ कर दिया। आप तो मारे तो पति परमेश्वर हो ईश्वर हो इन वास्ते जो को मारे तरफ हूं मैं कहीं माफ करूं मैं तो आप रे शरण और दासी हूं। एडी पत्नी ने पा एन पति है जो को बहुत बड़ो राजी हुआ और पति पत्नी प्रेम उठे रेवन ठुका इति बात परी हुणान उन्हें जो को पंचों आचार्य भाइयों ने कहो अब थोने बात पूछो कि बात तो मैं थोने पूरी हुणा दी। इन्हें मो 4 पात्र हा एक तो बात देवी नैणका और दूसरो उन्नो पति तीसरो सोर और चौथा गुरु महाराज। ये 4 पात्र आ 4 मो सबो मान कोणे सबो मान कोणे बता दो एन पसे जो को अपने आप न्याय हो जाए। अवे जो को सबो बड़ो पुत्र हो रतन हो वो रतन बोलियो इन्हें मो सबो मान है तो उन स्त्री नैणकारो पति जो पति और पत्नी रे मिलने री पहली रात ही और ब्याह कर एन वो जो को आप जो ऐसो संजोग बनियो एन उन समय में पत्नी अगर पति आज्ञा मांगे तो पति कदे ही पत्नी ने आज्ञा नहीं दे पर उन पति आज्ञा दी नहीं एन इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद है। सब मान है तो वो आदमी है। और छोटोड़े भाई उन विश्वास ने पूछो बोल थारे दृष्टि में मान कौन है कि वो मारे दृष्टि में मान वे गुरु महाराज है। गुरु महाराज मान है कि उन्हें जो को आप शिष्या ने उन रात ही बुलाई लेकिन कई लोगों रे मन रे मो केड़ा केड़ा भावा लेकिन गुरु महाराज बेटी करना अपनाई एन आप उन शिष्या ने ए जो को आशीर्वाद दियो थारा सूड़ा सुंदरी अमर हुए और वो आशीर्वाद उन दिन क्यों दियो पहला भी तो दे सका लेकिन पहला वाह कुंवारी ही और वह
ब्याह की उन समय में 16 श्रृंगार करोड़ा एन पहली प्रथम गुरु महाराज रण स्पर्श किया गुरु महाराज अमर सुड़ा शीशरो वरदान इन वास्ते मारी दृष्टि में वाह गुरु महाराज जो बहुत बड़ा मान है। तीजोड़े ने अब रामू ने पूछो थारी दृष्टि में भाई मान कौन है कि वो मारी दृष्टि में मान वह नारी है। वह नारी मान यूं क्योंकि आप गुरु रे वसन रे कारण एन पतिदेव नाराज हुई बा आज्ञा मांगी और रवन हुई और शोर आडो फरियो थी शोर नहीं वसन दिया मैं पासी जरूर आऊं एन गुरु महाराज कने गी न जाने उन्हें हाथे शोर कहीं भी कर ले तो चाहे गुरु महाराज उन्हें हाथे केड़ो व्यवहार करता उन कहीं नहीं सोचियो भगवान रे भरोसे बागी इन वास्ते बा नारी मान है। हैंगो नैन के रघु ने पूछो बोल भाई थारी दृष्टि में मान कौन है कि मारी दृष्टि में मान है वो छोर कीकर को यूं माते रात ही शोर साव तो उन्हें धन संपत्ति लूट सके बुनी लेन जा सके क्योंकि वो एक शोर हो और शोर होते हुए भी लुटेर होते हुए भी बात दिया दिखाई इन वास्ते सब मान है चोर इतनी बात करके बैठे हैं बैठो एन उन समय में पहुंची 500 विचार का एक बीजन कह लो हम थे को ना थे को एक जने बैठे वन कहो कि भाई हीरो जके सुरायो है वो हैंगू नैन की भाई सुरायो रघु है मिनक हैंग हक्का बका रह गया भाई हैंग हक्का बका रह गया। अरे रघु तो इतनी बड़ी बड़ी बातों करतो रघु हीरो की कर सुरायो सोर है जो को रघु है एन रघु हाथ जोड़ सबों ने थोरो कियो गलती होगी और मैं बहुत बड़ी गलती करी एन हीरो वाक्य में मैं सुरायो एन मने जो को थे माफ करो एन मारी गलती होगी हैंगोरी पगे पड़ियो तो वो हीरो लान दे रो भाई गयो जो को वो घरों जान हीरो लान पासो दियो वो हीरो पाछो लान दियो उन समय में बे हैंग मिने गौरा कयो रे थे न्याय कियो की कर है थे न्याय कियो की कर जनो मिन के बात थोड़ी न्याय में इयो कियो मिनक रा जेड़ा भाव है जेड़ा मोय गुण वेनी उन्हें उन प्रकार रो मिनक हकरो लागे। अब रतन उन आदमी ने मान बतायो कि उन आदमी है जो को बहुत बड़ो मान इन कारण एक उन मतलब पहलो मिलन हो तो ही पत्नी ने आज्ञा दे दी विश्वास बतायो कि मान वो गुरु है जो है जो को शिक्षा दी और आप रे जो को शिष्या ही उन्हें अमर सुडारो आशीष दियो और रामू है जो कि मान नारी ने बताई कि नारी सब दुखों ने पार कर गुरु महाराज तक गुरु रे वसन रे खातिर पूकी और रघु है जो को सोर ने मान बतायो एनो मतलब वो है कि छोरी करी जो सोर ने हकरो लागे सोर ने सोर प्यारो लागे जड़ा मिनक रा भाव होई एड़ो हमलो मिनक ने प्यारो लागे तो हमेशा अच्छा भाव रखना एन वो हीरो पासो दिरायो एन गांव रो मिनक 500 ने धन्यवाद दिया वाक्य में बहुत ही बढ़िया और अच्छो न्याय कियो और अच्छो न्याय करे वोरे मोई तो भगवान रो पास होया करे एन गांव रो जय जयकार करी और मिनक हम जान उठिया सियारी भाई आपस में लड़जो मती आप नारा नारा बैठ जाओ आप हीरा ले लो आप व्यापार करो धंधो करो कदी जिंदगी मत लड़जो जय कदी घर रे मो अनबन हो जावे आपस रे मो बात नहीं बैठे तो पड़ोसी ने लो कर लेजो लेकिन जो को कदी बात ही मत आजो पिताजी रो नाम खराब मत करजो एन गांव रो मिन को हेंगो नमस्कार किया एन हेंगो नी रोमा सोमा का रोटी बीजी मान गरीबीर किया बे सियारी भाई आप नेरापणो कियो एन बे भाई बड़ा प्रेम आपस में रहे एन उन्हें जो रघु ने लागो मैं छोरी तो करी पर न्याय करनी हो वाकई में अच्छो न्याय कियो बढ़िया न्याय कियो कीकर कियो इन बात हो तो कि आपने विश्वास ही नहीं भयो लेकिन बहुत ही अच्छो न्याय हो। तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने बात और वीडियो पसंद आयो वेला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाथे हाथे कंटिन्यू बटन दबा एंड ऑल में चेक कर दीजिए पासा मिला फिर कोई नई बात रहे हाथे जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी नमस्कार जय महादेव जी हरिओम जय महादेव जी जय महादेव जी आप सब मेहमानों रो मारवाड़ी बातों रे प्रोग्राम में घणे मोनु स्वागत है। दोस्तों अपने हाथे आज मेहमान है जगमाल सिंह जी बारासण गुड़ा मालानी और हाल में कार्यरत है बाड़मेर। तो हर बुधवार ने मिलन सारू आ जावे और आप अरूबरू भी करवाओ और जब जगमाल सिंह जी आवे जावे तो बहुत ही आनंद आ जावे और बात रो एक रूप ही अलग तरह आवे। तो जगमाल सिंह जी अपने भाई सेना ने आज आप बात सुनाओ सुनाओ सा। तो आज री अपनी बात है जी। एक
एक भजन है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना ना करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर ना ना रहना। अगर किण मिनकरोई कोई भलो हो जावे अपो तो उनो भलो जरूर करनो। अगर अपो अगर दूसरे मिनकरो कदी भलो नहीं वे कोई जीवरो वो दुख नहीं दे तो दुख कदी नहीं देनो, क्योंकि वो आप रे खोसे आप री ओडे। पर देखो ओ तो जगमाल सिंह जी संसार है, मिनक आप रे दुखू दुखी नहीं है, इ तो पाड़ोसी रे होको दुखी है। है नहीं, पाड़ोसी रोटी बेटो होरो क्यों खावे है, पाड़ोसी रे तो कहीं होनो ही नहीं सुईजे जुईजे जगो तो हैंग बंदे रही बंदे से जुईजे, पर एड़ी सोच नहीं राखनी। जब दूसरों ने आप जनो दुख देने की कोशिश करो और दूसरों ने रुलावने की कोशिश करो तो खुद रो आप जनो कटी पतो ही नहीं लागे। एक सेठ जी आ जी जकोरे कने धन संपत्ति खूब ही घनी धन संपत्ति ही जी अनाप धन संपत्ति भेड़ी कर ली, और आप जनो कोई गांव रो मिनक आ जावे तो उन्हें हेलो ही नहीं करे, कोई माडे आ जावे तो उन्हें पानी नहीं पावे। आहा एन कोई धन संपत्ति भेड़ी करने में सेठ जी लालची हाँ लागोड़ा। अब एक दिन री बात है, जी एक 50 वर्ष रो बूढ़ो आदमी हाँ माते कोई एक सेमोन री गठरी उसावड़ी, दिन बदौड़नी टाइम ही एन उन लालसी सेठ रे घर आ गया बा गठरी निसी नौकी माते धीमे 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 बूंदा बूंदी बरसात हो रही, वह गठरी निसी नौकी और सेठ जी दौड़न बाहर आया और सेठ जी देखियो कोई व्यापारी है। अब जगमाल सिंह जी देखो बढ़िया कोटी पैरूड़ी एन ये लागे को नहीं भाई कोई बड़ा बिजनेसमैन, भाई जगमाल सिंह जी तो बिजनेसमैन ही है, लेकिन यो एडो श्रृंगार कीड़ो जनो माड़ी लाग जावे बिजनेसमैन। तो जगमाल सिंह जी बा गठरी निसी नौकी सेठ जी बारे आन हमें जोयो के मुंडे रे वजह को मुंडे रे माथे मोटी मोटी दाढ़ी आयुड़ी, कपड़ा फाटोड़ा, हाथ रे मो लकड़ी लीवड़ी, एन सेठ जी झट दी तो पास जावन टूका के वो तो व्यापारी कोनी कोनी, वो तो कोई गरीब भिखारी है भिखारी। गरीब है हाँ यो कर सेठ जी जावन दुकान बाबे हेलो कियो के मान्यवर जी आप मोए जावो और मारे थोड़ो सो आप कौम है। बोलो मारे ऊ कई कौम है, कौम तो हो ऐसा मारे रात भर अटे रुकनो है विश्राम करना। उन समय में सेठ जी के विश्राम करनो क्या, तो मारे वो घर है कोई धर्मशाला को नहीं जको थे आटे विश्राम करो के आप रो घर है, मैं धर्मशाला नहीं कहूं, एन आप रो घर है, आप रो मंदिर है, पर मैं आप रे मंदिर रे बारे सौकट माती पड़ियो रहे मारे तो खाली रात री रात बितावनी है, एन दिन उगते ही मैं मारे टू मारे मते ही मार्ग जातो रहे, क्योंकि मैं बड़ी दूर बेव तो आयो एन एक तो मारे शरीर में एनर्जी भी नहीं है, मैं थाको एन बूढ़ो आदमी उन मारे कन थोड़ो बाहर है जो रात भर मैं बाहर सौकट माते पड़ियो रहूं और दिन उगती मैं मारे अटू जातो रहो। सेठ जी कहीं कहो बारे तो पड़िया रहे आ तो बात हंसी है, पर आप बूढ़ा आदमी हो मने बड़े थोड़े वास्ते एक पहरेदार लगाना पड़ी, मारे वास्ते पहरेदार लगाना पड़ी कि हाँ बिल्कुल आप वास्ते पहरेदार लगाना पड़ी, कोनी रात रा कोई सोरी करन पर जाओ तो एन बूढ़े आदमी कहो ना बाबा ना एड़ो काम मैं नहीं करूं, पर मारे अटे थोड़े अटे रात नहीं रहनो, मने शोर कहो मैं कोई शोर थोड़ी हूं, अरे मने तो आप रो शरणो चाहिए और रात पर मैं तो अटे विश्रामदारी बन बैठो रहूं और मने शोर कहो तो मारे अटे रात आज रुकणो उनको काल। अब वो बूढ़ो आदमी जिनो आज बहुत बड़ो अनंत रुकियो एन वो बा गठरी इतनी मोटी बड़ी मुश्किल बा उसान लेन आयो बा निसी नौकड़ी आप जोड़ो इतनी दोरी उन सही उन सेठ हाथ तक नहीं राख्यो उन गठरी रे एन वा गोट आप जोड़ो गोडो माते लेनी है साथी माते ले एन बड़ी दोरी घणी मशक्कतों बा गोट है जो माते ऊंचाई उसान वो बूढ़ो आदमी ले गोंटड़ी हाथ में लकड़ी लीवड़ी माते जिम 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 बरसात परे और भीगे जो गठरी भारी वे एन बोए जो को पग दोरा वरा आगा दिया पासा पड़या पर वो आप रे घरों में रवाना घरे जाना दुख री बात करनी नहीं बताई और घणो दुख किने वे घणो दुख इने वे जको मिनकरो कदी बुरो नहीं सावे सदैव मिनकरो भलो सावे उन्हें हाथे अगर कोई विश्वासघात कर दे उन्हीं बात कोई नहीं राखे नहीं
जन उन्हें बहुत बुरो लागे भगवान मैं जिंदगी में कहीं बुरो नहीं कियो और मारो मग मिनक है जो कोई तो बुरो कर रहा है फिर भी वो भगवान ने ओळबो दे मिनक ने ओळबो नहीं दे। वो घरे गयो घरे जान भगवान ने कोसतो गयो एन बड़े जो को मन रे मो कई प्रकार विचार भी आया कि भगवान कहीं करे दुनिया रे मो मिनक क्यों एक प्रकार आवे धरती माते मिनक गणा मिनको तणो हुगाड़ धरती माते मिनक गणा मिनको तणो हुगाड़ अरे जिन मिनकों में मिनक पड़ो उन मिनकों रो काल जिन मिनक रे मो मिनक पड़ो है उन मिनकों रो तो काल है मिनक मिनक में आतरो और मिनक मिनक में फेर घना मिनक है रति रति कुई के है हवा हेर और कुई के हवा हेर यानी आप जो मिनक तो घना ही है पर हवा हेर काल जड़ा तो कम है। धरती माते मिनक गणा जोने लोग व्यवहार और पापी पशु समान है संत पुरुष अवतार जका मुक्ति पासी और पापी पड़सी नरक में मार जमोरी खासी इतरा फर्क सगराम के सुन लीजो नर नार अरे मिनक मिनक में आतरो जोने लोग व्यवहार तो जोने जको ने पतो है घरे जान आपरे परिवार सदस्यों ने कितनी बात नहीं बताई एन बाबू घरे जान आपरे प्रभात घरे पूगा अड़ने कई दिनों पसेरी बात है वे सेठ जी कटी आपरे व्यापार वास्ते बारे गेवड़ा एन बारे गेवड़ा 2-3 साल पसेरी बात एक कने घोड़ो लीवड़ो ना आपरे पास नगरियों में आवता अड़ने आंधी ने बरसात जोरदार आई तूफान आयो तूफान रे मो जो वो घोड़ो नहीं वो घोड़ो सेठ जी ने निसापरा नोक एन तूफान रे मो फंटियो जो गयो। अब सेठ जी कने धन संपत्ति तो घणी पर लीवड़ा ने बैठा रे अब घोड़ो कने हो कोनी आ बरसात भरे जो को हो कोई नहीं खुले सेठ जी तो थर 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 बरसात रे मो धुजे एन सेठ जी रा पग धुजे धुजे अड़ने वो देखो एक दिन 3 साल पहला बुढ़ो सेठ जी रे घरे आगे गयो निराश होन रवाने होयो उन बूढ़े आदमी रो एक लड़को वो लड़को जो को उन बरसात रे मो कटई जंगल ले मो बारे गिवड़ो आपरे झोपड़ियों में जावतो एन बूढ़े रो घर ही कटे हुन जंगल रे मोई घरो वो लड़को जंगलों में जावतो सेठ जी ने धूजता देखया एन जान सेठ जी रे जो को हाथ पकड़ियो ने कहो सेठ जी आप मां से एन जंगल रे मो इतना दुखी एन मारो अटे घरे मारे झोपड़ी में लोकन अब आप जानो हारोड़ो मिनक वे उन्हें थोड़ो सारो वे तो टेवो वे तो घणई वे सेठ जी रो हाथ पकड़ एन वो आदमी आपरे घर लेन के घर रे मो कुटिया ही और उन कुटिया रे मो लिजान बनाया घर रे मो जड़ी सटाई ही वा सटाई बिसामण दे दी सेठ जी माते बैठा सेठ जी रो जीव रे मो नेस होयो एन मन रे मो लाख लाख दुआओं निकली और कहता तो क्यों रेवे सेठ जी के वारे वाह भाई थारो भगवान भलो करे अर्थ है मने जो को आसरो दियो उन से मेरे मुड़ आदमी कहो मारो तो आसरो कहीं दियो मारो तो कर्तव्य बने हो और आप बहुत बड़ा दुखी हा एन आप रो कोई सारो नहीं हो मारो फर्ज बने कोई दुखिया रे रो सहायता करने री। अब वो गयो जको आपरी मां ने कहो मां बकरी रो दूध कटे ला जको मेहमानों ने पिला दो घर रे मो एक ही बकरी और उन बकरी रो दूध उनो प्रोकार थोड़ी सी मो शक्कर मिला एन लान सेठ जी ने दियो सेठ जी ने कहो लोसाओ दूध पियो सेठ जी कहो घर रे मो धीनो दापो कहनो है के धीनो दापो तो बीजो तो कहीं कोई घर रे मो एक बकरी है तो थोड़े वास्ते के दूध इतो ही जावे एक जनो ही दापे इतो ही दूध आवे और मारे पिताजी रो कहनो है कि घर रे मो कोई मेहमान आ जावे तो पहला मेहमान की खातरी करनी घर्रा भले भूखा हो जाओ उन्हें कोई परवाह नहीं लेकिन पहला मेहमान नहीं करनी एन पसे जो को परिवार करनी। और वो लड़के कहो मेहमानो मारे घरे एक कायदो है घरे कोई मेहमान आवे नहीं जकोरे सेवारे में दूध और पूत दोनों नहीं लगाया करे और मोरे अटे मारवाड़ रे में दूध पूत तो आप दोनों मुख्य है और मारे पिताजी आई बात मोने सदैव कहे। हाँ अब उन सेठ मन में विचार देखियो रे वाक्य रे मो केड़ा मिनक है भगवान रूपी मिनक है देखो तो खरी एन सेठ कहो वारे वाह आप जड़ो तो भगवान ही नहीं है जनो उन लड़के कहो सेठ जी आप मने भगवान रो दर्जो मत दो मैं तो मारे मो तो हाल तक मिनक रही गुण बराबर नहीं है एन आप मने भगवान रो दर्जो की कर दो सेवक हूं मैं तो
जनो सेठ जी कहो मन करा गुण तो आप रे मोह कूट कूट न भरियोड़ा है एन भगवान रो दर्जो दूं तो कोई कम नहीं है। पर सेठ जी रे मन रे एक चिंता। सेठ जी कहो मारो घोड़ो है जो को घोड़ो कटी गम गयो हमें घोड़े री खोज ना करनी घोड़ो कट मिली एनु उन समय में कहो सेठ जी होश मत करो थे थोड़े आराम हो जाओ ए दिन उगी जड़े मैं थोड़ो घोड़े ने पासो लान अटबान देऊं हाजिर कर देऊं। अब मेहमान तो हो गया सेठ जी हो गया एन वो बूढ़े आदमी रो लड़को रात रा गयो जो को प्रभात रा घोड़े लान आप घर राके बंध्यो एन मान के मां घोड़े रे दोणो तो तैयार करनो पड़ी एन घोड़े ने दोणो नहीं देवो तो पछे अपने अतिथि सेवा बराबर नहीं गए। अब घोड़े ने दोणो सारे आ जड़े प्रभात हुई वो सेठ उठ ने बारे आयो एन घोड़े री सेवा में लागोड़ा है। सेठ आन धन्यवाद अवारे बात थाने खूब खूब धन्यवाद। वाकई में अतिथि सत्कार में पहली बार देखो पर थोड़े एड़ा पिताजी केड़ा उन पिताजी रे मने दर्शन तो कराओ उन पिताजी ने मैं देखूं तो खरी मैं उन पिताजी रा दर्शन तो करूं। अब उन सेठ कहो आप रे पिताजी वा भगवान रूपी मूर्ति है उन मूर्ति रे मारे दर्शन करना है। जनो उन लड़के कहो मैं मारे पिताजी ने क्या ना बैठे बारे आई तो आप है जो मिल जाजो बोल वो लड़को मोह जान कहो पिताजी पिताजी के हाँ बेटा बोल राते अपने करी मेहमान आया वे आप मिलना सावे। जनो पिताजी उन्हें कहो मेहमान जान कह दे मारे पिताजी बारे आई जे कोनी तबीयत ठीक है कोनी बुखार भी जो आवे बारे आवे जो है कोनी। आप बात करी पिताजी ने तो बुखार आव तो कोनी। अब लड़को आप रे पिताजी ने ज्यादा सवाल पूछ नहीं सके वो शुभ साहब असंभी दोन पहाड़े खड़ो उन्हें मान ने देख पिताजी कहो मैं थारी बात ने समझ गयो थू बोलो बोलो बोलने मतलब थू पूछनो सावे क्यों क्यों रो कारण वो है कि मैं बारे गयो तो अतिथि अपने एन बो दिल रे माथे ठेस पूगी थी तार जान के देख बुखार आवे आई जो वो लड़को बारे गयो बारे जान के मैं मणो मारे पिताजी ने बुखार आवे तो ठीक है कोनी वे बारे आ नहीं सके के नहीं नहीं मैं जाऊं पर तो मैं मारे पिताजी ने भले पूछ लो जान पिताजी ने कहो बे तो मेहमान आपके मैं मिलना आऊं रो जिद करे थोने आनो पड़ी तो भाई जिद करे तो हालो बीजू तुम कहीं यो कारण वे जो बूढ़ो आदमी उठ बारे आयो एन सेठ जी बूढ़े आदमी रे हमें देखो बा 3 साल पहला री बात याद आई बा 3 साल पहला री बात याद आई। आप जनो सेठ रे आंखें में पानी आयो एन सेठ जी धड़ाक दी बूढ़े आदमी रे पगो रे और उन बूढ़े आदमी कहो रे सेठ जी मारे पगों में क्यों पड़िया कहो मारे जड़ो मूर्ख संसार में कोई नहीं है मैं धन संपत्ति तो भेड़ी करी पर मैं ज्ञान भेड़ो नहीं किनो और मैं तो मिनक रो अनादर कियो और जिन मिनक रो मैं आज अनादर कियो उन मिनक मने एक हाँ उन सारो दियो और मने भगवान करन मारो जो अतिथि सत्कार कियो और मने जो आप माफ करो तो भगवान माफ करे नहीं तो नहीं मैं जिंदगी पर अशांत रहूं मने भगवान ही माफ नहीं करे। उन बूढ़े आदमी कहो आप तो अतिथि और घरे आवड़ो अतिथि भगवान रे बराबर होया करे आज मैं आपने कहीं माफ कर सकूं मैं तो माफ उन दिन कर दियो कदी घरे आन में मारी टाबरों की बात नहीं बताई अणु बतो तो मैं कहीं कर सकूं। जनो आप जनो सेठ कहो वाकई में आप धन्य हो और मैं एक रात आपने सारो नहीं दे सकियो और आप तो आप ही कहो बारे फुटपाथ रे मत में पड़ो रहूं फिर भी मैं आपरी बात ने नहीं मानी और न आपरी बात ने मैं सुनी लेकिन आप जड़ा महापुरुष इन दुनिया रे मो जो मारे पूरी रात मैंने सारो दियो और दूध और पूत दोनों मारे सेवा रे मो रखा मैं जो सदा आप रो आभारी हूं। आज रे बाद रे मो जिंदगी रे मो कोई मिनक रो मैं कभी अनादर नहीं करूं और जड़ी हुई जड़े मैं दूसरे मिनक री सेवा करूं और सेठ जी पासो आप रे नगरी रे मो आयो एन उन दिन बाद में सेठ जी कदी कंजूसपणो करनो बिल्कुल राख्यो नहीं कदी कंजूसपणो उन सेठ जी राख्यो नहीं और सदैव दान पुण्य और आए गए आदर सत्कार कियो एन गरीब दीन दुखी सेवा कर दो क्या। तो दोस्तों जितनी वे जितनी दूसरे की मदद करनी और आप दूसरे की मदद करने की सोचो कोशिश करो तो भगवान अपनी मदद जरूर करे। दोस्तों आपने बात कड़ी लगी आप कमेंट कर जरूर बता दीजिए और चैनल माथे जगह भी मेहमान पहली बार पधारे हो तो चैनल ने कर दीजिए सब्सक्राइब और हाथे हाथे घंटी बटन दबान ऑल में सेट कर दीजिए। पासा मिलाला फिर कोई बढ़िया बात रहे हाथे जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी। जय महादेव।